एक व्यक्ति राजा जी के पास जाता है और राजा जी से कहता है कि राजा जी, आपके राज्य में इतनी चोरियां हो रही हैं, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, कुछ इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते, दम पे दम चोरियां रोज होती जा रही हैं, मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, आपके पास डेली आ रहा हूं और आप चोरियों का कोई कर ही नहीं रहे, चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो राजा जी ने कहा, मैं एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूं लेकिन चोर हाथ में नहीं आ रहे, आप टेंशन मत लो, आज मैं उनको पकड़ ही लूंगा। मैंने आज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात रखा हुआ है, अगर कोई भी अगर चोर इस राज्य में घुसेगा चोरी करने के लिए तो उसको मेरे सैनिक पकड़ लेंगे। वह व्यक्ति अपने घर चला जाता और रात होती है, फिर चोर आ जाते हैं, चोर फिर से चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन सैनिकों के हाथ चोर नहीं आते हैं। जब चोर सैनिकों के हाथ नहीं आते हैं, सुबह होती है, फिर वह व्यक्ति राजा जी के पास आता है और राजा जी से कहता है कि राजा जी, आपने फिर चोर क्यों नहीं पकड़े, आपने अपनी सेना से क्यों नहीं कहा चोरों को पकड़िए। तो राजा साहब ने जवाब दिया कि मैंने कहा था लेकिन अभी चोर काफी शातिर थे, हाथ नहीं आए। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, आपके बस की नहीं है, अब राजपाट आप छोड़ दीजिए, आपकी उम्र नहीं रही है, ये राजपाट आप राजा किसी और को बना दीजिए इस राज्य का। तो राजा साहब पूछते हैं उस व्यक्ति से कि आप बताओ, आपके हिसाब से इस राज्य का राजा कौन होना चाहिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं। तब राजा साहब कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। वह व्यक्ति काफी खुश हो जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि उसका सपना था कि एक दिन मैं राजा बनूंगा। लेकिन उस व्यक्ति को राजा बनने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं आता था, ना ही उससे कोई तलवार बलवार चलानी आती थी और ना ही उससे राज्य सही तरीके से चलाना आता था। इस चीज की उसने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, उसको लगता था कि ये बिल्कुल आसान है। उसके मन में एक विचार आया, उस व्यक्ति के मन में एक विचार आया, उसने सोचा कि अब मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। राजा साहब ने हाँ कर दिया है तो मैं काफी अपनी जिंदगी ऐसो आराम से काटूंगा। लेकिन फिर तुरंत देर बाद राजा जी बोलते हैं, मैं आपको राजा बना दूंगा लेकिन एक शर्त है। तब वह व्यक्ति कहता है कि राजा साहब बताइए आपकी क्या शर्त है। तब राजा साहब कहते हैं कि देखो, मैं आपको केवल एक हफ्ते के लिए राजा बना के देखूंगा, अगर आप राजपाट सही तरीके से चला लेते हो तो मैं तुमको इस राज्य का हमेशा के लिए राजा बना दूंगा। लेकिन आप अगर कोई गलती करोगे और आपसे इन 7 दिनों के अंदर अगर नहीं चल पाया राज्य, तो मैं आपसे दोबारा आपका पद छीन लूंगा। तब वह व्यक्ति मान जाता है, कहता है चलो ठीक है। तब राजा साहब सुबह को उस व्यक्ति का राज्याभिषेक करा देते हैं। फिर राजा साहब कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से राज्य चलाइए। वह व्यक्ति कहता है, देखो बहुत आसान है राज्य चलाना, अब तुम देखो तो सही राजा साहब, अब मैं इस राज्य को किस तरीके से चलाता हूँ। जो आप चोर कई दिन से, एक हफ्ते से नहीं पकड़ पा रहे थे, अब मुझे देखना, मैं एक दिन में उन चोरों को पकड़ के तुम्हें ला के दूंगा। तब वह राजा साहब कहते हैं, देखो तुम टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, अगर आपसे कुछ भी हैंडल ना हो इस राज्य में तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं राजा हूं, आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए राजा बने, अगर आप सही तरीके से इस राज्य को चला सकते हो तब आप हमेशा के लिए इस राज्य के राजा बन जाओगे। पहला दिन होता है, पहली रात होती है जो फिर वह व्यक्ति काफी अच्छी तरीके से चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात कर देता है। और जब चोर अंदर घुसते हैं फिर चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन सैनिकों के कोई भी चोर हाथ नहीं आता है। जब पहली बार उस गांव में चोरी होती है तब वह व्यक्ति के पास जब वो सोया हुआ होता है तो उस व्यक्ति के पास एक सैनिक आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है कि राजा साहब चोरी हो गई। फिर वह व्यक्ति समझाने लगता है, देखो कि आप ऐसे करो कि थोड़े हुआ जाओ, थोड़े उधर जाओ, थोड़े उधर जाओ और चोरों को पकड़ने की फुल कोशिश करो। फिर सैनिक चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद फिर एक सैनिक आता है, फिर दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर कहता है कि राजा साहब एक चोरी फिर हो गई। वे व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसी तरीके से सुबह हो जाता है। उस व्यक्ति को कोई ना कोई सैनिक आके जगाता रहता है कि राजा साहब फिर चोरी हो गई। उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। फिर वह व्यक्ति सोचने लगता है कि यार राजा बनना कितना कठिन है। फिर राजा साहब सुबह को उस व्यक्ति के पास आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ राजा साहब। और जब उस व्यक्ति को देखते हैं राजा साहब, और जब देखते हैं उसकी आंखों में नींद भरी हुई होती है, उसका शरीर एकदम से मुरझाया हुआ होता है, उसका चेहरा भी एकदम से मुरझाया हुआ होता है, तब राजा साहब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह व्यक्ति बताता है कि सैनिकों ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है, आके कहते थे कि मुझसे कि राजा साहब चोरी हो गई, चोरी हो गई। तब वह व्यक्ति फिर भी हार नहीं मानता है।
तब वह व्यक्ति कहता है कि राजा साहब मुझको एक मौका और दीजिए। तब राजा साहब कहते हैं ठीक है, आपके पास अभी 6 दिन और हैं, आप इन 6 दिनों में अपने आप को साबित कर सकते हो राजा बनने के लिए। तब दूसरा दिन होता है, दूसरी रात होती है। अब की बार वह व्यक्ति सेनापति से कहता है कि देखो फुल तरीके से पूरा इंतजाम करो, हर सैनिक को एक तलवार दे दो और तैनात कर दो, जैसे ही कोई भी चोर मिले उसकी गर्दन कलम कर दो। तब वह व्यक्ति भी उनके साथ चला जाता है और जब उनके साथ तलवार लेकर खड़ा होता है चोर को पकड़ने के लिए, अब की बार वो खुद भी जाता है। तब एक चौराहे पर जाकर वह व्यक्ति भी खड़ा होता है। तब फिर भी चोरी हो जाती है। फिर राजा साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि राजा साहब चोरी हो गई। फिर वह व्यक्ति के आंखों में नींद भरी होती है, सो जाता है, उसको झप्पी लग जाती है। कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर उस व्यक्ति को जगाने लगते हैं कि राजा साहब चोरी हो गई। उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। सुबह होती है, तब वे राजा उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं कि राजा साहब आप बताइए क्या हुआ। तब वह व्यक्ति जवाब देता है कि बस राजा साहब मुझे समझ में आ गया, इतनी आसानी से राजा नहीं बना जा सकता, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं समझता था, इसलिए मुझको राजा साहब माफ करना। तो वह व्यक्ति चरणों में पड़ जाता और माफी मांगने लगता है कि सॉरी। तब वे राजा साहब कहते हैं देखो कोई भी काम अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हो या आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है जितना सोचने में लगता है। दोस्त दिन रात एक करनी पड़ जाती है, तब जाके कहीं सफलता मिलती है ना। देखो दोस्त, अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी काम आसान लगता हो तो ऐसा नहीं है कि वो काम आसान होगा। दोस्त, देखने में हर काम आसान लगता है, लेकिन दोस्त जब व्यक्ति करता है तब उसको पता चलता है कि ये काम आसान है या फिर मुश्किल। हर काम, अगर कोई भी काम आपसे नहीं आता तब आपको वह काम आप करते हो तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उस काम को करते रहते हो तो वह काम आपको आसान लगने लगता है। इसलिए दोस्त अपने जीवन में हमेशा याद रखना, हर चीज, कोई भी चीज किसी भी तरीके से इतनी आसान नहीं होती जितनी कि अपनों सोचते हैं, क्योंकि सोचने में और चीज करने में धरती आसमान का फर्क है। जैसे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ, राजा बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। दोस्त, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिना सीखे नहीं कर सकते। देखो दोस्त, आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद नहीं चला के देखोगे। आप साइकिल की क्या पढ़ाई करोगे कि जी साइकिल ऐसे करो, चलो कोई भी व्यक्ति आपको समझा सकता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चलाओगे जब तक आप नहीं सीख सकते। तो कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जब तक कि आप उनका एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आप उन चीजों को नहीं कर सकते। और दोस्त, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति महान होता। दोस्त, अगर हर काम अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति महान होता। दोस्त, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन दोस्त, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो एक दिन वही चीज आसान लगने लगती है और वही चीज आसान होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्त कि सब काम आसान है, बस करने वाला होना चाहिए।